मोक्षकारी मृत्यु कला, आर्ट ऑफ डेथ। मन में एक विचार आता है कि मृत्यु जो भयंकर रूप में प्रतीत होती है उसे कल्याणकारी किस प्रकार बनाया जा सकता है। मृत्यु का भय व्यक्ति को कंपायमान कर देता है। मृत्यु की कला का राजा परीक्षित ने शुक्रदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था। सर्वोत्तम मृत्यु प्राप्त की थी। जिस ज्ञान को शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को दिया था वह आज भी लिपिबद्ध होकर महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवत गीता में हम सबके सम्मुख मौजूद है। इससे उत्तम धार्मिक एवं मोक्ष ग्रंथ और कोई नहीं है। मृत्यु एक अवस्था है जो व्यतीत होती रहती है। विद्वान ब्रह्मवेत्ता मृत्यु को अज्ञान कहते हैं। जब तक अज्ञान है तभी मृत्यु भी है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तब मृत्यु नहीं होती है। मरणशील होने से संसार भी मृत्यु है। यथार्थ में शरीर की चेतना शक्ति का क्रियाशील अथवा जागृत रहना ही जीवन है। सुसुप्त रहना या निष्क्रिय रहना ही मृत्यु है। मृत्यु एक दिन सभी को अपना भोजन बनाती है। जन्म और मृत्यु दो सहोदर भाई हैं। प्रभु का सिद्धांत है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ विनाश भी है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु को मोक्षदायी बनाने के उपाय। मृत्यु को कल्याणकारी कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय में चिंतन एवं मनन करने की आवश्यकता है। भक्ति से युक्त वह पुरुष मृत्यु काल में योग के द्वारा भ्रकुटी के बीच में प्राण वायु को अच्छी प्रकार से अचल करके स्थिर मन से भगवान का स्मरण करता है। वह दिव्य अलौकिक परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जीवात्मा मृत्यु काल में जैसा संकल्प वाला होता है उसकी वैसी ही गति होती है। अतः प्राणी को मृत्यु के समय में भी ईश्वर का ही चिंतन एवं मनन करना चाहिए, जिससे उसके मन में अन्य कोई भाव न आए। अगर दूसरा संकल्प भाव मन में आ गया तो अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म ओम का जाप करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जीवन में शुभ कर्म, पुण्य कर्म एवं ईश्वर स्मरण किया है तो उसके अंदर वही भाव प्रबल रहेंगे। यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता है उसी भाव को लेकर शरीर त्यागता है। उस भाव अनुसार उसे योनियां प्राप्त होती हैं। वह सदैव जीवन पर्यंत उसी भाव से भवित अर्थात लिप्त रहता है जिसमें उसका मोह और ममता होती है। उसी के अनुसार उसे मुक्ति अथवा योनि प्राप्त होगी। भगवान भक्त रहा तो प्रभु प्राप्ति होगी। अतः सभी काल में सभी प्राणियों को प्रभु स्मरण करते रहना ही कल्याणकारी है। अतः प्रभु उपासना लाभकारी है। सर्वमान्य पूजा प्रतिमा है। माध्यम पूजा स्तोत्र एवं मंत्र जाप है। उत्तम पूजा जब मन ही मन में करना है। सर्वोत्तम पूजा सोहम का जाप है। अतः जीवन में भगवान का स्मरण जप ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर को कोई पता नहीं कि कब नाश को प्राप्त हो जाए। मृत्यु आलिंगन करने हेतु सम्मुख खड़ी है। इस जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु स्मृति में व्यतीत होना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने शुक्रदेव से श्रीमद् भागवत श्रवण कर अमृत रस पान कर मृत्यु को सफल बनाया। इस क्षण भंगुर जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि अंत काल में भजन होगा भी या नहीं। प्रतिदिन ब्रह्मचिंतन में रहना ही मृत्यु को उपयोगी बना सकता है। मानव देह का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति ही है। मानव देह मिलना फिर दुर्लभ है। इस उत्तम मानव देह को विष तुल्य भोगों में लिप्त होकर नष्ट मत करो। मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मानव योनि के अतिरिक्त अन्य योनियां तो केवल कर्म फल भोगती है।
कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य योनि तो केवल कर्मफल भोगती है, कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र भी है। इसलिए मृत्यु को सफल बनाने और उत्तम योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य उत्तम कर्म एवं ईश्वर का भजन, जप, तप एवं चिंतन मनन करने के लिए स्वतंत्र है और समर्थ भी है। ईश्वर आराधना, चिंतन एवं मनन प्रारब्ध निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। उत्तम गति भजन, जप एवं तप से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान ने जीवन में मोक्ष प्राप्ति बताया है कि संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में त्याग कर तू केवल सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। ईश्वर की पूजा एवं भक्ति के लिए कोई विशेष सामग्री, मेवा, मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वे तो श्रद्धा एवं प्रेम के भूखे हैं। उत्तम मृत्यु के लिए भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ है। सारी भौतिक चीजें तो यहीं रह जाएगी, केवल भजन ही साथ जाएगा। इसको भाई, पुत्र, पत्नी आदि कोई भी ना बांट सकेगा, ना छीन ही सकेगा। राम नाम उत्तम मृत्यु के लिए रामबाण औषधि है। यह ऐसा धन है जिसको ले जाने में बोझ भी नहीं लगेगा और कोई देख भी नहीं पाएगा।